बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वाला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम अंडरस्टैंड अल कुरान में। और कुरान और नमाज़ सीखें आसान तरीक़े से। ये हमारा 5वां एपिसोड है और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ज़रूरी 8 नए अल्फाज जो कुरान मजीद में तकरीबन 2500 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम 4 सबक पढ़ चुके हैं जिसमें से हमने करीब 23 वर्ड पढ़े जो कुरान मजीद में 10 से 11,000 या उससे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज का सबक पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हम 30 वर्ड तकरीबन सीख चुके होंगे जो कुरान मजीद में 15,000 तकरीबन बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा आज के एपिसोड में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से ये 15,000 वर्ड जो हमने सीखे हैं अभी तक, ये किस तरीके से कुरान मजीद में कहाँ कहाँ आ रहे हैं और किस तरीके से उनको पढ़ना है, समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो वर्ड हमारी आंखों के सामने हो और हम उन्हें पहचान ना पाएँ और उसे ऐसे ही आगे निकल जाएँ। तो उनको पहचानना है, उनको समझना है, किस तरीके से उनको पहचान के ढूँढना है, ये भी हम आज कोशिश करेंगे सीखने की इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 5। पहला वर्ड हमारा है जो आज हम सीखने वाले हैं वो है अल्लज़ी। अल्लज़ी आपने ख़ुद ध्यान दिया होगा, बहुत बार कुरान मजीद में आता है, तकरीबन हर पेज में 3-4 बार आपको आसानी से मिल जाएगा, आता ही रहता है। अल्लज़ी और अल्लज़ीना ये वर्ड बार बार आते हैं। तो आइए समझते हैं इनके मतलब क्या हैं। अल्लज़ी का मतलब है वो लोग, वो आदमी, वो जो। अल्लज़ी का मतलब वो जो, एक आदमी के लिए बात हो रही है। अल्लज़ी मतलब वो जो, और अल्लज़ीना का मतलब है वो सब लोग जो। अल्लज़ी मतलब वो जो और अल्लज़ीना का मतलब है वो सब जो। आइए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सूरह माऊन अरैतल्लज़ी, शुरू में ही अरैतल्लज़ी, अरैता अल्लज़ी, क्या तुमने नहीं देखा उसको जो। अल्लज़ी मतलब वो जो, क्या तुमने नहीं देखा उसको जो। कौन जो? युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो झुटलाता है फ़ैसले के बदले के दिन को। क्या तुमने उसे नहीं देखा जो झुटलाता है बदले को। अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो इसमें आ रहा है अल्लज़ी। अल्लज़ी मतलब वो जो। इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अल्लज़ीना भी इसी सूरह में आता है, सूरह माऊन में ही। अल्लज़ीना फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। फ़वैलुल लिल, फ़ का मतलब होता है इसलिए, वैल का मतलब है तबाही, बर्बादी। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, लिल मतलब लिए। ली हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे लेसन नंबर 2 या 3 में आप देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ली हम पहले पढ़ चुके हैं। ली का मतलब है लिए। लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन मतलब जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि नमाजियों के लिए तबाही है। कौन से नमाजी? उन सब नमाजियों के लिए तबाही है या बर्बादी है जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं, जो बिल्कुल असावधानी से, गाफिल तरीके से नमाज सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो उन सब के लिए तबाही बताई गई है, बर्बादी बताई गई। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, तो अल्लज़ीना वो वर्ड है जिसके लिए हम ये देख रहे हैं। तो अल्लज़ीना मतलब वो सब, जो तबाही है उन सब के लिए जो नमाज़ों से गाफिल हैं। तो पहले आया अल्लज़ी, अल्लज़ी मतलब वो जो झुटलाता है बदले के दिन को, और फिर आया अल्लज़ीना वो सब जो गाफिल हैं नमाज़ों से। तो अल्लज़ी और अल्लज़ीना दोनों के एग्जाम्पल हमने सूरह माऊन में देखे। इसके अलावा सूरह कुरैश, इलाफ़ कुरैश में आता है फ़लयाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी। फ़लयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो इबादत करो इस घर के रब की। बैत मतलब घर, तो इबादत करो इस घर के रब की। बैतिल्लज़ी अतअमहुम, अल्लज़ी वो जो, यहाँ पे आया अल्लज़ी, अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ी अतअमहुम जिसने तुम्हें अता किया, मिन जुइन जब तुम मुफलिस थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, व आमनहुम मिन खौफ और तुम्हें अता किया अमन जबकि तुम खौफ में थे। तो अल्लज़ी मतलब वो जो। अतअमहुम मिन जुइन, इसमें हम अतअमहुम, हम भी आ रहा है। हम हमने लेसन नंबर 2 में सीखा था। हम जिसके लास्ट में लग जाए, हु का मतलब उसका और हम का मतलब उन सब का। अतअमहुम उसने अता किया उन सब को। अगर आता अतअमहु तो उसने अता किया उसको, लेकिन यहाँ पे आ रहा है अतअमहुम उसने अता किया उन सब को।
क्या अता किया? मिन जुइन, जब मिन मतलब से, मिन भी हम पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 4 में, देखिएगा मिन भी हम पढ़ चुके हैं, ली भी हम इससे पहले बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और लास्ट में जिनके हुम आता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अतअमहुम, उन सबको अता किया, व आमनहुम, और उन सबको अमन दिया, आमनहुम, उन सबको अमन दिया, मिन खौफ, मिन हम पढ़ चुके हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान में, मिन मतलब से, और हमको अमन दिया, आमनहुम मिन खौफ, खौफ से बचकर, जबकि वो खौफ में थे उनको अमन दिया, जबकि वो भूखे थे तो उनको अता किया। तो अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये सब इसमें हमने सीखे, मिन भी हमने इसमें सीखा, लिल भी सीखा इसमें हमने, और इसमें हमने सीखा लास्ट में अगर हम आता है तो किस तरीके से उसका यूज़ करना है। इसके अलावा अल्लज़ीना सूरह फातिहा में आता है, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन सब का रास्ता जिन पर तूने इनाम करा, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपनी नेमतें दी, अपना इनाम करा, उन सब का रास्ता, यानी कि वो लोग जो, वो सब जो, अल्लज़ीना, सिरात अल्लज़ीना, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड में हम इसकी तफसीर अच्छे से समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अल्लज़ी और अल्लती के मतलब समझ रहे हैं, अल्लज़ी और अल्लज़ीना का। तो अल्लज़ी मतलब वो जो, अल्लज़ीना मतलब वो सब जो, इंसानों के लिए यहाँ बात हो रही है। तीसरा वर्ड हमारा है अल्लती, अल्लती का मतलब है वो जो, अल्लज़ी का मतलब था वो जो आदमी के लिए, मुज़क्कर के लिए, अल्लती का मतलब है वो जो औरत के लिए, यानी कि मुअन्नस के लिए। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सही है, अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ीना वो सब जो, और अल्लती वो जो। अल्लज़ी, अल्लज़ी कुरान में 300 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और जबकि अल्लज़ीना तो करीब 1000 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो अल्लज़ी और अल्लज़ीना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अल्लती का एक एग्ज़ाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। नारुल्लाहिल मुक़दतुल्लती, नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती, अगर हमसे फ़्लो में पढ़ेंगे तो नारुल्लाहिल मुक़दतुल्लती, लेकिन अगर यहाँ पे हम रुक के देख के पढ़ेंगे तो नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, अल्लती मतलब वो जो, यहाँ बात हो रही है जहन्नम की और उसकी आग की। तो ये सब बताया जा रहा है कि उन सब के लिए बर्बादी है, जो कि मुशरिकों काफिरों की बात हो रही है। तो उन सब पे एक आग होगी जो कि उन पर ढक करके रख दी गई होगी, जो उनके दिलों तक पहुँचेगी, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, जो उनके दिलों तक पहुँचेगी। नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती, अल्लती वो जो, तत्तलिउ अलल अफ़िदा, जो उनके दिलों तक पहुँचेगी। तो अल्लती मतलब वो जो औरत के लिए, अल्लज़ी मतलब वो जो आदमी के लिए, और अल्लज़ीना वो सब जो। चौथा वर्ड हमारा है हाज़ा और हाज़िही। हाज़ा मतलब ये, और हाज़िही मतलब ये। हाज़ा मतलब ये मुज़क्कर के लिए, हाज़ा ये। हाज़ा के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, अक्सर घरों में लिखा देखा होगा आपने, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। हाज़ा मतलब ये, मिन मतलब से हम पहले पढ़ चुके हैं, फ़ज़ली फ़ज़ल से, रब्बी मेरा रब। ध्यान रखिएगा, हमने लेसन नंबर 2 में सीखा था, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का तेरा रब, रब्बुकुम तुम सब का रब, रब्बी मेरा रब। तो यहाँ पे आ रहा है रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये जो है फ़ज़ल से है मेरे रब के। यानी अक्सर लोग घरों में लिखते हैं रब के फ़ज़ल की तरफ से है, फ़ज़ल से है, मिन मतलब से, फ़ज़ल और रब्बी मेरा रब। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये सब जो कुछ भी है मेरे रब के फ़ज़ल की तरफ से है। तो इसका मतलब है हाज़ा मतलब ये। हाज़ा इसके अलावा आता है मता हाज़ल वादो इन कुंतुम सादिक़ीन, बताओ ये वादा कब पूरा होगा। मुशरिकों को जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दावत देते थे, दीन की तरफ बुलाते थे, बताते थे क़यामत की घड़ी आने वाली है, तो वो अक्सर पूछते थे बताओ ये वादा कब पूरा होगा। मता हाज़ल वादो इन कुंतुम सादिक़ीन, मता का मतलब होता है कब, हाज़ा का मतलब होता है ये, जो कि हम इस वक्त सीख रहे हैं। हाज़ा मतलब ये, वादू का मतलब वादा, हम सब जानते हैं। मता हाज़ल वादो इन कुंतुम सादिक़ीन, बताओ अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा, बताओ। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इसका इल्म तो सिर्फ़ मेरे रब के पास है और मेरे पास नहीं है, मैं तो सिर्फ़ नज़ीर मुबीन हूँ, सिर्फ़ डराने वाला और सावधान करने वाला हूँ, साफ साफ मैं सिर्फ़ नज़ीर मुबीन हूँ। ये आती है हमारे सूरह मुल्क में, और सूरह यासीन में भी ये आयत आती है। इंशाअल्लाह देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मता हाज़ल वादो इन कुंतुम सादिक़ीन, हाज़ा मतलब ये, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बिही, हाज़ा मतलब ये। तो हमने सीखा अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ीना वो सब जो, अल्लती वो जो, हाज़ा
ये, और हाज़िही का मतलब होता है ये औरत के लिए। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, हाज़िही जहन्नमुल्लती, ये भी आपको मिल जाएगा सूरह यासीन के 4थे रुकू में। हाज़िही जहन्नमुल्लती, यही है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया था, यही वो जहन्नम है, जहन्नम वालों को बताया जाएगा। तो हाज़िही ये और हाज़ा ये, तो इसके एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझे, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगा। 5वां और छठा वर्ड हमारा है ज़ालिका और तिलका। ज़ालिका मतलब वो और तिलका मतलब वो। ज़ालिका मतलब वो। ज़ालिका के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, सूरह नंबर 98 सूरह बय्यना, आखिरी आयत है। ज़ालिका मतलब वो लिमन खशिया रब्बा, वो सब उसके लिए होगा जो अपने रब से डरा, जो अपने रब से डर रखता है। ज़ालिका मतलब वो। यह आखिरी आयत है। इससे पहले की जो आयत थी उसमें बताया गया है कि जो जन्नत में जाएंगे मुस्लिमीन, उन सब के साथ क्या क्या नेमतें उनको मिलेंगी। तो उसके बाद ये आयत आई गई है और बताया गया है कि ये सब उनके लिए है जो अपने रब से डरा, जिसने अपने रब का डर रखा। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो जो है उसके लिए है जो अपने रब से डरा। ली मतलब लिए, पहले हम पढ़ चुके हैं। और मन का मतलब होता है कौन या जो, ये आने वाले एपिसोड में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो लिमन उसके लिए जो, ये है उसके लिए जो। खशिया का मतलब होता है वो डरा या वो डरता है, ये इंशाल्लाह ये भी हम आगे सीखेंगे। रब्बहू है आखिरी में, लास्ट में एक्चुअली रब्बहू, लेकिन आगे आयत आ जाती है तो उसे हम रब्बाह पढ़ते हैं, लेकिन रब्बहू है। और रब्बहू का मतलब हम जानते हैं, रब्बहू उसका रब, रब्बहू उन सब का रब। तो रब्बहू उसका रब, तो ये सब जो है ये उसके लिए है जो उसके रब से डर रखता है। तो ज़ाली का मतलब वो और तिल का मतलब वो। ठीक है। 8वां वर्ड हमारा आज का है वो है उलाइका। उलाइका भी हमें 98 सूरह में, सूरह बय्यना में ही मिल जाएगा। उलाइका मतलब वो सब, ज़ालिका मतलब वो और उलाइका मतलब प्लूरल, वो सब। उलाइका हम शर्रुल बरिया और उलाइका हम खैरुल बरिया, वही लोग हैं जो सबसे बुरे हैं। उलाइका हम शर्रुल बरिया, उलाइका हम खैरुल बरिया, वही लोग हैं जो सबसे बेहतर हैं। ये भी सूरह 98 सूरह बय्यना में आपको मिल जाएगा। उलाइका 2 बार यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे आसानी से मिल जाएगा। तो उलाइका मतलब वो सब। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं। हमने समझा सबसे पहले अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ीना वो सब जो, और अल्लती वो जो। इसके एग्जाम्पल भी हमने अच्छे समझे। फिर हमने पढ़ा हाज़ा ये, फिर हमने समझा ज़ालिका और तिलका, और आखिरी में हमने समझा उलाइका। ज़ालिका, उलाइका और तिलका, ये 8 वर्ड हमने सीखे जो कुरान मजीद में तकरीबन 2500 बार रिपीट हो रहे हैं। इनको समझिए और कुरान मजीद खोल के देखिए, इंशाल्लाह आपको दिखते चले जाएंगे, रास्ता आसान होता चला जाएगा और आपको समझ आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में फरमाता है, सूरह नंबर 12 में सबसे पहली या दूसरी आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसे अरबी भाषा में उतारा ताकि तुम अक़ल लगाओ। ताक़िलून, ताक़िलून वर्ड है, ताक़िलून अक़ल से बना है, ताकि तुम अक़ल लगाओ या समझो, इसलिए हमने इसे अरबी भाषा में उतारा, यानी कि अरबी भाषा समझने में आसान होनी चाहिए। अल्लाह ताला का ये बात है। और हम कहते हैं कि अरबी मुश्किल है, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से ज़्यादा नहीं जानते, बेशक वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड में आपको कुछ और नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।